दोस्तों, अगर आप अजियो सेलर हैं और आप रिसेंटली अपने आप को आपने ऑन बोर्ड किया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस तरीके से अजियो पे सेल किया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ट्रेनिंग देने वाला हूं अजियो के सेलर डैशबोर्ड की। इसमें मैं कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि किन किन चीज़ों से, किन किन टैप से आप क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो कंप्लीटली देखना है, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो आपको जो है अकाउंट को मैनेज करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलो अब इस वीडियो को आगे हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके लिए देखिएगा, सबसे पहले मेरे पास एक आजियो का सेलर सेंटर है। यहाँ पर कुछ ओवरव्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं डैशबोर्ड पे, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो भी कैटलॉग की परफॉर्मेंस होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपके कैटलॉग पे कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, आपकी जो सेल्स आई है उसकी अमाउंट कितनी है, कितने आपने यूनिट सोल्ड किए हैं, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद होता है क्लिक थ्रू रेट, कि कितनी क्लिक करने पे जो आपकी सेल आई है उसका परसेंटेज आप यहाँ से देख सकते हैं। एवरेज जो सेलिंग प्राइस है वो अभी यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। अब यही जो चीजें हैं आप जो है ग्राफ वाइज यहाँ से देख सकते हैं। जैसे देखिएगा, ये आपके यूनिट्स हो चुके हैं और ये आपकी डेट है। डेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से व्यूज देख सकते हैं। आपको क्लिक्स देखने हैं तो क्लिक्स पे आप क्लिक कर लेंगे। सेल्स देखनी है तो सेल्स भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब इसके बाद क्या है कि इसके बाद आपको जो है ये सारा डेटा अगर डाउनलोड करना है तो आप एक पीडीएफ फॉर्मेट में, आपको एक्सेल फॉर्मेट है, यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप डेट लगा लेंगे और डाउनलोड कर सकते हैं और अपना सारा डेटा जो है आप फिगर आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो कैटलॉग की परफॉर्मेंस है वो सारा डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आपको कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा टाइटल है, आपका कैटलॉग कौन सा है, ब्रांड कौन सा, व्यूज कितने हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में दोस्तों ये है जो मेन फीचर्स हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलने वाला है ग्रोथ टैब। अब ग्रोथ टैब के अंदर देखिएगा, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जो कैटलॉग है, कैटलॉग तो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है और आई होप कि आपको समझ में भी आ चुका होगा। अब इसके बाद में आता है इन्वेंट्री का। तो ग्रोथ के अंदर जैसे ही हम इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा जो आपकी लो इन्वेंट्री है वो आप सारी देख सकते हैं। आउट ऑफ स्टॉक कौन सी है और ऑल इन्वेंट्री कितनी है वो सारी आपको दिख जाएंगी। जैसे कि अभी मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर मेरी जितनी भी ऑल इन्वेंट्रीज हैं वो सारी आपको यहाँ पर देखने को इस तरीके से मिल सकती हैं। तो आप जितनी भी इन्वेंट्रीज होंगी वो सारी की सारी आप यहाँ से देख सकते हैं और उनको मैनेज भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर देखिएगा कि एडिट स्टॉक, अगर आपको कोई स्टॉक एडिट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली तरीके से हो जाता है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपने एडिट स्टॉक किया, ये 100 है, तो आपको जितना भी करना है अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से इसको अपडेट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है रिटर्न्स। तो अब ये जो हमारा टैब है, अब इस टैब के नीचे जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, इन्वेंट्री के नीचे रिटर्न्स का दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इसको टाइम लग रहा है क्योंकि ये प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। ये देखिएगा, अब यहाँ पर जो है रिटर्न, अब रिटर्न पे मैंने क्लिक किया तो रिटर्न पे क्लिक करने के बाद में ये देखिएगा सारा ओवरव्यू मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लाइक कितने ऑर्डर मैंने शिप किए हैं, कितने यूनिट्स हैं, क्या उनकी वैल्यूज है, बायर ने रिटर्न किया है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। और इसके बाद में क्या है, यहाँ पर ये रिटर्न का रीज़न भी आपको देखने को मिल जाएगा। कैटेगरी रिटर्न, अगर कोई मान लो आपकी जो है कोई परसेंटेज बनती है कैटेगरी के ऊपर तो वो परसेंटेज भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर बायर रिटर्न स्प्लिट। तो जितने भी रीजंस वगैरह होंगे आप रिटर्न से रिलेटेड यहाँ पर इस टैब के अंदर आप देख सकते हैं कि आपका जो रिटर्न है उसका रीजन क्या है और वो क्यूसी में फेल हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, इस वजह से वो रिटर्न हुआ है, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। अब ये ग्रोथ टैब हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद आता है हमारा ड्रॉपशिप ऑर्डर्स। अब जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर से रिलेटेड आपको सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि मैनेज ऑर्डर, अगर हम मैनेज ऑर्डर पे यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करते हैं तो मैनेज ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद में आपके जो ओपन ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर आएंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे और जिन ऑर्डर को आप पैक कर देंगे, शेड्यूल करेंगे, वो आपको यहाँ दिखने वाले हैं। और उसके बाद में जो आपके शिप हो चुके हैं, पिकअप हो चुका है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। और जो मैनिफेस्ट है, मैनिफेस्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जो डिलीवर्ड हो चुके हैं वो भी आपको यहाँ दिख जाएंगे। और कितने रिटर्न्स आए हैं, तो रिटर्न्स आपको अगर देखना है तो आप इस टैब में आने के बाद में रिटर्न्स को भी देख सकते हैं। अब रिटर्न्स देखने के बाद में सारी चीज़ ऑलमोस्ट आपको सब चीज़ें यहाँ पर मिल चुकी। अब यहाँ तो हम बात कर रहे थे सिंगल सिंगल ऑपरेशंस की। अगर आपको सिंगल सिंगल ऑर्डर को मैनेज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं और अगर वही चीज़ आपको बल्क में करनी है
तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको डाउनलोड ऑर्डर्स, अगर आपके ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं तो आप यहाँ से उसको बल्क डाउनलोड कर सकते हैं लेबल को, और ओपन ऑर्डर आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपको रिटर्न्स अगर देखनी है तो रिटर्न्स भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी बल्क में। इसके बाद आता है कैंसिल ऑर्डर। अब ये कैंसिल ऑर्डर क्या है कि जितने भी ऑर्डर आपके हो चुके हैं वो आप यहाँ से डेट वाइज लगा सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं यहाँ से, और कितने ऑर्डर आपके कैंसिल हुए हैं, बीच में कस्टमर ने रिटर्न नहीं किया है लेकिन कैंसिल कर दिए हैं ऑर्डर, आप सारे यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में आता है क्रिएट आरटीओ। अब ये क्या होता है, रिटर्न टू ओरिजिन। इसका मतलब ये होता है, ये वो ऑर्डर्स होते हैं कि आपके ऑर्डर्स तो गए लेकिन जाने के बाद में कस्टमर ने किसी वजह से उनको रिसीव नहीं किया है। इवन हो सकता है कि उन ऑर्डर पे जब कॉल की हो आपके जो कोरियर बॉय होता है उन्होंने, तो वहां पर कॉल रिसीव ना हुई हो या उनको एड्रेस ना मिला हो। तो इस तरीके के जो ऑर्डर्स होते हैं जो आपको रिटर्न्स आने वाले होते हैं वो सारे ऑर्डर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमने जो है ऑर्डर टैब भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में आता है हमारा प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के अंदर आता है सबसे पहले कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो भी लिस्टिंग करनी होगी, जो भी आप लिस्टिंग करना चाहते हैं वो सारी की सारी जो है कैटलॉग आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको आ जाना है प्रोडक्ट टेम्पलेट पे। अब प्रोडक्ट टेम्पलेट पे आने के बाद में आपको जो भी लिस्टिंग करनी है उस लिस्टिंग की कैटेगरी आप यहाँ से चूज कर लेंगे। सपोज करो मैं होम डेकोर चूज करता हूँ, तो यहाँ पर दिखा रहा है मोर देन 5 फील्ड्स आर नॉट अलाउड ए टाइम। हमने ये मतलब कोई 5 जो है फील्ड यहाँ पर किए हैं, तो हम इसको एक बार 0 कर लेते हैं सबको। और सबको 0 करने के बाद में अगर हम यहाँ से मैन करते हैं तो फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है। मीन्स ये है कि अभी जो है यहाँ से कैटेगरी जो है अनलॉक नहीं हो पाई है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। मैन के अंदर मैन के अंदर ये देखिएगा इतनी सारी हमें कैटेगरीज मिल रही हैं। तो मेंस के अंदर सपोज करो मैं फुटवेयर यहाँ से करने वाला हूँ, तो मेंस के अंदर सबसे पहले हम यहाँ प्लस कर लेंगे। उसके बाद में फुटवेयर के अंदर हम देखेंगे, और फुटवेयर के अंदर देखने के बाद में हमें क्या करना है, मान लो सपोज करो हमें स्पोर्ट शूज यहाँ पर लिस्ट करने हैं, तो हम यहाँ से इसको क्लिक कर लेंगे। अब ये देखिएगा कि यहाँ से हमारी जो है ये शीट जो है ऑलरेडी हमारी सेलेक्टेड हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें करना ये है कि हम यहाँ दूसरे सेक्शन में आ जाएंगे, और यहाँ से हम आजियो जो फॉर्मेट है उसको यहाँ से हम जो है डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिएगा ये आजियो फॉर्मेट हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब डाउनलोड होने के बाद में यहाँ पे आने के बाद में आप शीट देख लीजिएगा, शीट किस तरीके की होती है। ये शीट ओपन होने वाली है, तो ये इस तरीके की शीट आ चुकी है। और शीट आने के बाद में हमें आ जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद में ये सभी चीज़ें जो हैं हमें स्टाइल कोड, स्टाइल डिस्क्रिप्शन, आइटम एसक्यू, ब्रांड, ये सब की सब चीज़ें जो हैं हमें आजियो की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ से फिल कर लेनी है। और फिल करने के बाद में जब हम ये चीज़ें फिल कर लेंगे यहाँ से, अपनी शीट को एक बार आप बना लेंगे। बनाने के बाद में उसके बाद में आप अपनी शीट को जो है सेव कर लेंगे। और सेव करने के बाद में आपको देखे जो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट कैटलॉग अपलोड, आपको यहाँ पर आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद में देखिए आपकी जो फाइल है दोनों का फॉर्मेट देखना है, आपकी जिप फाइल है या आपकी एक्सेल फाइल है। आप उसको क्लिक करेंगे और अपलोड कर देंगे, और अपलोड करने के बाद में वो कुछ टाइम लेगी, और टाइम लेने के बाद में आपकी जो अपलोड हिस्ट्री है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी कि आपका स्टेटस जो है क्वालिटी चेक हुआ है या फेल हुआ है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपनी जो है लिस्टिंग कर सकते हैं आजियो पे। इसके बाद आता है हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर जो लिस्टिंग हमारी लाइव हो चुकी है उन लिस्टिंग्स को हम यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद में आता है हमारा प्राइसिंग। प्राइसिंग के बाद में क्या है कि हमारी जो लिस्टिंग की प्राइसिंग है वो सारी की सारी हम चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। ये सब चीज़ें इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमने चलो ये प्रोडक्ट जो है ये टैब अपना हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद में आता है हमारा रिपोर्टिंग। आपको किसी तरीके की अगर रिपोर्ट्स को निकालनी है, रिपोर्ट्स देखनी है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सब आपको दिखाई दे रहा है। और या फिर मान लो आपको कैटलॉग रिपोर्ट देखनी है तो जनरेट आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। अब रिपोर्ट्स के बाद में आपका आता है व्यू व्यू एसओपी। तो आपको जो भी चीज़ अपनी डाउनलोड करनी रिपोर्ट में, जैसे कि मान लो आपको जो है पूरी रिपोर्ट्स आपको डैशबोर्ड में चाहिए, तो वो सब चीज़ें आपकी लिस्टिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पर मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्मेट में। और नीचे भी देखिएगा यहाँ पर डाउनलोडिंग रिपोर्ट से ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये है हमारा एसआरएम, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। आपको जो ऑर्डर से रिलेटेड जो भी है रिपोर्ट्स वो आपको चाहिए तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो इस तरीके से रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगी। कैटलॉग की रिपोर्ट आपको चाहिए या फिर आपको ऑर्डर फुलफिलमेंट की चाहिए, सपोर्ट की चाहिए, अकाउंट मैनेजमेंट की चाहिए, सभी रिपोर्ट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी और आप यहाँ से इस तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। अब इसके बाद में आता है हमारा पेमेंट आपको ओवरव्यू जो भी देखना है, पेमेंट को ओवरव्यू आप यहाँ से कर सकते हैं, कितनी पेमेंट्स आपकी आउटस्टैंडिंग है वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी देखने के लिए यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद में सेटल्ड के जितनी पेमेंट आप जो है आपके अकाउंट में जा चुकी है वो सब चीज़ें आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब इसके बाद में आता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि आपकी कितनी पेमेंट जो है वो अभी आजियो के ऊपर है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ये चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली पेमेंट की। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने लिस्टिंग्स भी कर ली, सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब हम उस पे मार्केटिंग कैसे करें? अब मार्केटिंग के लिए आपको चले जाना है एड्स पे, और एड्स पे जाने के बाद में इस तरीके का आपका कुछ एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाता है। अब एडवर्टीजमेंट जैसे ही आपका ओपन हो जाएगा तो अगर कुछ आपके एडवर्टीजमेंट चल रहे होंगे वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपका कैंपेन का नाम क्या है, स्टेटस आपका एक्टिव है इनएक्टिव है, ऐड की आईडी क्या है, ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए आपने चलाया है, बजट कितना लगाया है, अमाउंट जो है कितना स्पेंड हो चुका है, कितने इंप्रेशंस आए हैं, कितने क्लिक्स आए हैं, कितने आपके ऑर्डर्स जो है सोल्ड आउट हो चुके हैं, और कितना रिवेन्यू आया है, और एक्शन आपको कुछ लेना है तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैंपेन क्रिएट करना है तो आप यहाँ से जाके कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है अपनी लिस्टिंग्स दिख जाएंगी, उनको आपको सेलेक्ट करना है और फर्दर स्टेप्स को जो है आपको फॉलो करना है। तो इस तरीके से जो है आप जो है अपने जो है अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया किस तरीके से आपको जो है आजियो पे अपने अकाउंट को मैनेज करना है, और किस तरीके से जो है आप अपने आजियो अकाउंट को मैनेज करके इस पर आप सेल्स जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दूसरे सेलर तक भी शेयर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। या किसी भी तरीके की आपको अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो डिस्प्ले पर दिया गया मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा।